आपने भी आई एम श्योर सोचा होगा कि अमेरिका, यूके या कनाडा में पढ़ाई करना आसान होगा, लेकिन मौजूदा हालात में जहां अमेरिका और यूके जैसे देश वीजा प्रोसेस को और सख्त बना रहे हैं, वहीं जर्मनी एक भरोसेमंद, सस्ता और तेजी से उभरता विकल्प बनकर सामने आया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या में 35% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबल एजुकेशन, आसान वीजा प्रोसेस और पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज जो दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जर्मनी में पढ़ाई के लिए क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जा रहे हैं, जर्मनी किन किन सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित कर रहा है और वहां की ट्यूशन फीस कैसी है, पोस्ट स्टडी स्टे और काम के मौके कितने हैं, और भारत जर्मनी के बीच हाल ही में हुए अग्रीमेंट्स ने इसे कैसे और आसान बना दिया है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। जर्मनी के डिप्लोमेट्स ने हाल ही में बताया है कि भारत से आने वाले छात्रों की तादाद में जबरदस्त उछाल आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जर्मनी में हायर एजुकेशन को बिजनेस की तरह नहीं देखा जाता। वहां पब्लिक यूनिवर्सिटीज में या तो ट्यूशन फीस नहीं ली जाती या बहुत ही नाम मात्र की होती है। इस वजह से वो स्टूडेंट्स जो अमेरिका या यूके की लाखों की फीस नहीं चुका सकते, अब जर्मनी की ओर देख रहे हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में 2300 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। खासकर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जर्मनी बहुत पॉपुलर हो गया है। साथ ही डेटा साइंस और एआई, मशीन लर्निंग जैसे नए और उभरते हुए फील्ड्स में भी स्टूडेंट्स को अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिग्री के बाद 18 महीने तक नौकरी ढूंढने और वर्क परमिट पर रुकने की सुविधा देती है, और एक बार नौकरी मिल गई तो फिर रेजिडेंस परमिट लेना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। यही रीज़न है कि बाकी देशों के मुकाबले जर्मनी को ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली माना जा रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। ना ही वहाँ सोशल मीडिया चेक्स होते हैं और ना ही अननेसेसरी डिलेज होते हैं, जैसा कि आजकल अमेरिका और कनाडा में देखा जा रहा है। एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन ने खुद कहा है कि हम वीज़ा देने में छात्रों की बैकग्राउंड की सटीक जांच करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया देखना या किसी का प्राइवेट डेटा लेना हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। भारत और जर्मनी के बीच साइंड हुए मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट के बाद तो ये रास्ता और भी आसान हो गया है। इस अग्रीमेंट के बाद रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को मल्टीपल वीजा एंट्रीज, लॉन्गर स्टेज और स्मूदर माइग्रेशन एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसके अलावा जर्मनी गवर्नमेंट भी एक्टिवली चाहती है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स भारत जैसे देशों से वहां आएं, जिससे उनकी इकोनॉमी को फायदा हो सके। आज के समय में इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और करियर के नजरिए से भी देख रहे हैं। कल्चरल कंपैटिबिलिटी भी एक रीजन है। जर्मनी में पहले से ही करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, जिससे न्यू कमर्स को वहां एडजस्ट करने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा वीजा अपॉइंटमेंट और ट्रैवल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई नए सुधार किए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित जर्मन एम्बेसी अब तेजी से एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है ताकि स्टूडेंट्स को समय पर वीजा मिल सके। अगर आप भी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये समय जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर कंसिडर करने का है। कम फीस, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, आसान वीज़ा और बेटर पोस्ट स्टडी ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें मिलकर जर्मनी को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बना रही हैं। तो अगर आप यूएस, कनाडा या यूके के वीज़ा पॉलिसी से परेशान हैं या लाखों रुपयों की ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जर्मनी आपके लिए एक सही और प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। तो आई एम श्योर अब आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जर्मनी कैसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर ऑप्शन बनता जा रहा है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई सवाल आपका है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।